तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैथमेटिक्स का लेक्चर है और मैथमेटिक्स में जो हम बात करेंगे वो एलिगेशन के रिलेटेड जो है लेक्चर पे यहाँ हम चर्चा करेंगे। एलिगेशन से रिलेटेड ये लेक्चर हम आपके लिए लेके आए हैं। तो एलिगेशन से रिलेटेड कोई भी आपको मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका जो है यहाँ से गलत नहीं होने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है एलिगेशन का, और एलिगेशन में हम देखेंगे किस क्या जो पॉसिबल हो सकता है, कैसे आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व करेंगे। देखते हैं कैसे कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में किसी मिश्र धातु में जस्ते और तांबे का अनुपात जो दिया गया है वो 1:2 दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि एक दूसरी मिश्र धातु है जिसका अवयव जो यहाँ पे बता रहे हैं कि 2:3 है। मतलब उसमें जो है तांबे और जस्ते और तांबे का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। यदि इन दोनों को मिलाकर के एक नई मिश्र धातु बना दी जाती है, एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है, तो आपसे ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसमें जो है मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाई जाएगी, वो मिश्र धातु किस अनुपात में जो है वो मिलाई जाएगी, क्वेश्चन कह रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के जिसमें 3 अनुपात दिया होता है, उसके बाद में कहते हैं कि उसमें क्या अनुपात होगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए। पहले 1:2 है, फिर 2:3 है, फिर 5:8 है, ये आप लिख ले लीजिए। ये 1 अनुपात जो यहाँ पे दिया गया है, इसकी विड्थ थोड़ी जो है हम 1 अनुपात जो है, उसके बाद में क्या है 1:2 है। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं कि उसमें जो है 2 अनुपात जो है वो 3 है। दूसरे में पहले में 1:2, दूसरे में 2 अनुपात। और मिश्रण जो उनका आएगा उसमें उस मिश्रण का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है 5:8 दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे मिश्रण का जो अनुपात है वो 5:8 है। तो ये चीज यहाँ पे है, मिश्रण का अनुपात जो है 5:8 है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इनका एक एक पोर्शन ले लेना है किसी भी तरफ का। तो हमें पहला वाला चूज कर लेते हैं, दूसरा वाला चूज कर लेते हैं, तीसरा वाला चूज कर लेते हैं। इसका एक एक यूनिट इसका मतलब कितनी मात्रा है ये डिसाइड कर लेते हैं। देखिए टोटल इनका यूनिट कितना है 3 यूनिट, 2 यूनिट दूसरा वाला जस्ता मतलब तांबे का जो है अनुपात यहाँ पे दिया था ना, पहला जस्ता था, दूसरा तांबा था। तो पहला वाला जो जस्ता है 1 यूनिट है, तांबा जो है 2 यूनिट है, टोटल 3 यूनिट है। तो अगर जो हम तांबे की मात्रा निकालना चाहेंगे तो कितनी आएगी 1/3। सॉरी, जस्ते की मात्रा निकालेंगे तो 1/3, तांबे की नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें या तो तांबे की निकालें तो सबकी तांबे की निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या कह रहे हैं, इसमें देखिए जस्ते और तांबे का अनुपात 2:3 है। तो इसका टोटल यूनिट जो है 5 है, और मात्रा अगर जो निकालेंगे जस्ते की तो यहाँ पे निकल के आएगा 2:5। उसी से डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से तो मात्रा निकल आएगा। ठीक है। उसके बाद में मिश्रण जो आएगा, उनका मिश्रण का अनुपात जो है यहाँ पे वो 5:8 है। अगर जो इसको हम मात्रा निकालेंगे तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। देखिए 5 और 3 कितना होता है, 5 और 8, 8 5 13 होता है। तो 5 निकालना है तो 5/13 लिख देते हैं यहाँ पे, तो 5/13। ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू बड़ी आ सकती है। 1/3 बड़ा हो सकता है या 5/13 बड़ा हो सकता है। अब इसमें माइनस हम लेंगे नहीं, क्योंकि माइनस का इग्नोर कर देंगे, माइनस आएगा तो उसको छोड़ देंगे। देखिए इसमें से घटा देंगे तो 13 में से इसको अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो 1/3, इसको सॉल्व करना आता होना चाहिए एलिगेशन में। इसको इधर से माइनस करते हैं, इसको इधर से माइनस करते हैं, तो 5/13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इन दोनों का एलसीएम आएगा 39। तो ये हो जाएगा 13×3 = 39, तो 13 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13×3 = 39, तो 5×3 = 15। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके जो है यूनिट यहाँ पे लिखेंगे 2/कितना, इसको हटा देते हैं पहले, 2/39 आएगा। तो उसको हम केवल लिख देंगे यहाँ पे 2/39। इसी प्रकार से जब इधर सॉल्व करेंगे
तो 5/13 है और 2/5 इधर लिखा गया है, तो 13 पंजे 65 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 65 हो जाएगा, और उसको तो 13 पंजे 65 25, और यहाँ से जो आ जाएगा 5 13 13 दूना 26, तो 26 में से 25 घटा देंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो 1/65 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए 1/65 आ जाएगा, 1/65। अब यहाँ पे देखिए 13 से ये कट जाएगा, 13 या 39 होता, 13 पंजे 65 होता। हमें पता है कि हमें एलसीएम वाली वैल्यूओं को यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे 2/3 बचा है, इसको लिख देते हैं 1/5 2/3 इसको लिख देते हैं, बाकी सब हम रिमूव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो बचा था 1/5, यहाँ पे 2/3, ठीक है। 13 3 39, 13 पंजे 65। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो हमें रेशियो पता हो जाएगा, निकल आएगा। देखिए ये 3 इधर चला जाएगा और 5 का 2 गुना 10, तो ये 10 आ जाएगा। तो 3:10 अनुपात में उनको जो है मिलाया जाए, तो मिश्रण का अनुपात जो हो जाएगा वो 5:8 हो जाएगा। कितना मिला जाएगा? 5:8 हो जाएगा, जब उनको 3:10 में मिलाएंगे हम, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है। और ये एक चीज हम यहाँ पे बता देते हैं, मिश्रण का जो मूल्य, ये फॉर्मूले जो निकाले जाएंगे आपके, इसमें ये जो पहले ए की मात्रा दी है, दूसरी बी की मात्रा दी है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी बड़ी हो सकती है वैल्यू। अगर जो मिश्रण का मूल्य m दिया है, तो फॉर्मूला जो हमारा बनता था यहाँ पे b माइनस m, अगर जो m जो है वो b से छोटा है और a से जो है बड़ा है, तो यहाँ पे m माइनस a, ठीक है। इनमें से कोई एक जो भी बड़ी होगी वो घटाई जाएगी, बस इतना समझ लीजिए। और ध्यान रखना है इन दोनों में से कोई एक जो है बड़ी होगी, या a बड़ा हो m से या b बड़ा हो m से, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए। और बराबर है तो फिर वो मिश्रण का मूल्य नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसको फिर हम एलिगेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि 2 बर्तन हैं जिनमें द्रवों की मात्रा जो है 4:5 में दिया गया है। यदि 10 लीटर मिश्रण निकाल करके उसमें 10 लीटर द्रव डाल दिया जाए, पहले 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है। अब जैसे 50 लीटर कोई चीज है और उसमें 40 और मतलब 40 लीटर दूध है, और उसके बाद में क्या कह रहे हैं, और पानी की मात्रा 10 लीटर है। यदि हम उसमें से 10 लीटर निकाल देंगे तो पानी का अनुपात और दूध का अनुपात नहीं बदलने वाला, मात्रा भले घट जाए, अनुपात नहीं बदलेगा। अनुपात अगर जो दोनों चीजें बराबर निकलती हैं तो अनुपात नहीं मतलब डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो 4:5 है। ये हमने लिख लिया 4:1, 4:5 नहीं 4:1। उसके बाद में कह रहे हैं कि जब इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, कौन सा मिश्रण निकाला जाता है, ये इसमें कहें मतलब पूरा मिश्रण निकाला जाता है। उसके बाद में कह रहे हैं कि 10 लीटर द्रव भी डाल दिया जाता है। 10 लीटर निकाला जाता है उसको छोड़ो, लेकिन डाला कौन सा जाता है, 10 लीटर द्रव भी डाला जाता है, तो मिश्रण का जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है, कुछ भी हो जाता। ये तो अनुपात वैल्यू दी है, ठीक है, उनका जो अनुपात हो जाता है वो 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए ये इसका अनुपात कभी बदलेगा नहीं, ये अनुपात सेम रहेगा। चेंजिंग इधर होगी क्योंकि ये बी वाली वैल्यू है, इसी में चेंज किया गया है। अनुपात दोनों में से निकाला गया था, लेकिन डाला कौन गया, बी वाला ही डाला गया है, तो बी वाले की मात्रा बढ़ेगी, ए वाले की नहीं बढ़ेगी। ए वाले को हम बराबर कर लेते हैं। ए वाले में अगर जो हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, और 2 का 3 गुना 6। यहाँ पे चेंज कितना हो गया, 5, तो मतलब 5 यूनिट चेंज होने पे 10 लीटर पानी डालना पड़ा। 5 यूनिट इसका चेंज करने के लिए 10 लीटर पानी डालना पड़ा। कितना लीटर पानी डालना पड़ा, 10 लीटर जो हमको पानी डालना पड़ा गया। अगर जो 5 यूनिट चेंज करना था तो 10 लीटर पानी हमको डालना पड़ा। अब यहाँ पे आप देखिए 10 लीटर यहाँ पे पानी आपने डाला, और यहाँ पे जो मात्रा कितनी हो गई, यहाँ पे जो मात्रा होनी चाहिए थी, अब वहां पे क्वेश्चन में कहा है कि मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा बताइए, किसकी, ए की प्रारंभिक मात्रा बताना है, यही तो क्वेश्चन में कह रहे हैं।
परिवर्तित हो गया। अब बर्तन में द्रव ए की मात्रा बताना है, जो बर्तन है उसमें द्रव ए की मात्रा बताना है, बी की मात्रा हमको कोई मतलब नहीं, बर्तन में ए की मात्रा बताना है। देखिए ए की मात्रा निकलेगी कैसे, ए की मात्रा यहाँ पे निकलेगी, ये यहाँ से हमने निकाला तो 1 यूनिट इसका जो है चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट चेंज हुआ, तो यहाँ पे अंतर कितना आया, 10 का अंतर आ गया। कितना अंतर आ गया, 10 का। देखिए 5 यूनिट अगर जो चेंज होता है इधर यहाँ से यहाँ तक का, तो अंतर कितना आ जाता है, 10 यूनिट। 1 यूनिट चेंज होता तो कितना आता, 2 लीटर जो है पानी एक्स्ट्रा जो है मिलाना पड़ता। अब देखिए एक पानी एक्स्ट्रा नहीं, 1 यूनिट जो है वो 2 लीटर के बराबर है, वो दूध और पानी दोनों का मिश्रण जो है रहेगा। अब यहाँ पे हम इसको जो है 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर है, इतना हमको पता हो गया है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट 2 लीटर है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का 4 गुना होता है 8, और 2 यहाँ पे कितना होता है, 6 का 2 गुना होता है 12। अब देखिए निकाला जो भी गया हो हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे जो बन गया है वो 3:2 ये दिख रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 का 2 गुना 8, 4 3। अब ये 3:2। अब यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ से आने में कितना लगा इसको वक्त, यहाँ से आने में इसमें जो है 10 लीटर जो है हमको डालना पड़ा, 10 लीटर क्या करना पड़ा, डालना पड़ा। इसका मतलब ये है कि 2 लीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा। क्या होगा, 2 लीटर जो है पहले का होगा, और 2 लीटर यहाँ पे पहले का होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ये कितनी दिया गया है, ये 4:1 जो है वो 1 दिया गया है, तो 4:1 दिया गया। यहाँ पे कितना दिया गया, 2 लीटर दिया गया यहाँ पे मात्र, और दोनों चीजें निकाली गई थी, ठीक है, 10 लीटर दोनों चीजें निकाली गई थी। अगर जो हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो 3 और 1, 4 1 कितना होता है, 5 होता है, 4 1 होता है 5, और 5 का 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब 10 और ये लीटर था और 10 लीटर ये था, तो कितना हो गया, 20 लीटर। एक्चुअल में मात्रा उनकी जो है चेंज नहीं हुई है, केवल अंतर किसमें आया है, अंतर जो आया है वो हमें बता रहा है कि इतने लीटर जो है दूध पानी निकल गया है, तो मात्रा नहीं चेंज हुई। तो टोटल कितना लीटर है, टोटल पहले भी 20 लीटर था, अब भी 20 लीटर आए। अब यहाँ पे जो अनुपात निकालना है वो 5:4 में है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 4:1 में है, तो 4 लीटर जो है वो ए है की मात्रा है, और कुल लीटर की कितनी मात्रा, दोनों का 4 का ये है, 4 1 ये है 5, क्योंकि ये 20 लीटर दोनों की है, तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 चौके 20 हो जाता है, 4 चौके 16, बोलो कितना आएगा, आंसर कितना आने वाला है, 16 लीटर जो है कहीं पे दिख जाए वो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, यही इसका जो है सही आंसर बता रहा होगा, यही इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी 75 लीटर दूध के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया है 2:1 दिया गया है, इसमें कितना दूध और पानी और मिला दिया जाए, दो मतलब मिश्रण का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात जो है 1:2 हो जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे, देख लीजिए, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 2 तरीके के, कई तरीके हैं, मतलब कर तो आप कई तरीके से सकते हैं। यहाँ पे 2:1 था, 1:2 था। अगर जो 2:1 था तो टोटल दूध पानी का मिश्रण जो था वो कितना था, 50 लीटर ये होता और 25 लीटर ये होता, तो टोटल जो है 75 लीटर हो जाता, ठीक है। क्योंकि ये 2 अनुपात में है तो 2 में जाएगा, ये 1 अनुपात में तो 1 यूनिट में जो है 25 यूनिट, इसको डिवाइड करोगे ना तो वही आ जाएगा, ठीक है, 25 और 50। अब देखिए ये वाला ये बन गया है, ये वाला ये बन गया, ठीक है, ये वाला ये बन गया, लेकिन बना है, मात्रा किसकी बढ़ी है, केवल और केवल इसकी बढ़ी है, कितना इसमें दूध और डाल दिया जाए, ठीक है, नहीं सॉरी 1 मिनट, पानी डाल दिया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए, पानी इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, दूध नहीं मिला रहे हैं, तो मात्रा इसकी बढ़ रही है। ये जो है यूनिट कितना हो रहा है, ये जो यूनिट हो रहा है ये 2 यूनिट हो रहा है, यहाँ पे कितना दिया था, 25 लीटर केवल दिया था। अब बोलो 25 को 2 बनाना है तो इसका 2 गुना करना पड़ेगा, तो इधर कितना था, 50 था, 50 का 2 गुना कितना बनाना पड़ेगा, इसको 100 बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि ये 25 लीटर था, अब इसमें कितना डालना पड़ेगा, 75 लीटर और डाल दो, क्या करने हैं, 75 लीटर मात्रा और बढ़ा दो, तो हमें जो है मिल जाएगा अनुपात, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो 75 जो है इसका सही आंसर जो है बता रहे हैं। यदि आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप यूनिट में निकाल सकते थे, पहले यूनिट निकालते उसके बाद जो है इसको सॉल्व करके निकाल सकते थे। वो तरीका यहाँ पे हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में वो तरीका आपके लिए लेंदी हो सकता है और इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये एक्चुअल में ये ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आप माइंड कितना यूज कर सकते हैं। और ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंतर्गत, मतलब अगर जो डिजिट वही ना दिया जाए डिविजिबल वाली तो आप नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा नहीं दिए जाते एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए 15% 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों में किस अनुपात में मिलाया जाए। इनको कह रहे हैं कि किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सांद्रता जो है वो 30% जो है वाला घोल प्राप्त हो। मतलब जो सांद्रता है वो 30% वाला घोल। इस क्वेश्चन को हम वैसे ही करेंगे जो पहले किए थे, मिश्रण वाला। मिश्रण ये 15 है और ये 40 है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य हो जाए वो 30% हो जाए। अब इधर हो जाएगा ये 10, इधर हो जाएगा ये 15, अनुपात देख लीजिए आ गया। इसको 5 से डिवाइड किया 2, इसको 5 3 15 तो 2:3 में मिला दो, आंसर ले लो। ठीक है, 2:3 में जो है इसको जाके मिला दो और आंसर आपका आ जाएगा। ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो उसको दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।